का स्वागत है द लाइफ दर्शन यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने विचार हमें कमेंट करिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। देश के युवाओं को 4 पंक्तियां सौंपना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आओ झुककर नमन करें उनको जिनके जीवन में ये मुकाम आता है, और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है। वंदे मातरम। मैं मंच को सौंपता हूँ हमारे कर्णवीर योद्धा जो वैदिक प्रवक्ता है, आजकल जो धूम मचा रखी है हमारे नौजवान ने। आप हमको उद्बोधन करके हमको आदेश तो नहीं कर सकते क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से रहेंगे। आचार्य राजकुमार शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लहू पर तैर करके आज़ादी आई है और उन माताओं ने अपने पुत्रों को इस राष्ट्र के लिए न्यौछावर किया है। मैं उन माताओं को नमन करना चाहता हूँ, जिन बहनों ने रक्षाबंधन पर अपने भाई का स्वप्न सजाया होगा, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो वो बहन भी अपने भाई का बलिदान करने के लिए पीछे नहीं हटती है। मैं नमन करता हूँ ऐसी बहनों को। मैं नमन करता हूँ उन बेटियों को कि जिन्होंने अपने पिता को ये सोच करके विदा कर दिया कि एक पिता नहीं तो क्या हुआ, अगर मेरा राष्ट्र बचा हुआ है तो ये पिता से भी गौरवशाली है। मैं उन बेटियों को भी नमन करता हूं और कहना चाहता हूं कि जब रक्त सिराओं का ठहरे तो काला पानी पढ़ लेना, अमर भगत सुखदेव की अमर कहानी को पढ़ लेना। और क्या देखते हो, भारत की नारी इन कैटरीना कैफों में अगर भारत की नारी पढ़नी है तो झांसी वाली को पढ़ लेना, झांसी वाली को पढ़ लेना। ये तुम्हारा इतिहास है, ये तुम्हारा आदर्श है, ये तुम्हारा वो ज्वलंत इतिहास का पन्ना है कि जिसको आप भूल चुकी हो। जब माँ के गर्भ में बेटा होता था और उससे पूछा जाता था कि अपने बेटे को कैसे तैयार करेगी, तो वो छत्राणी वीरांगना आर्या माँ, वो विदुषी माँ क्या कहती थी कि दुश्मन हो बलशाली किंतु आरती नहीं किया करते, शेरनी के बेटे किसी गीदड़ों से विनती नहीं किया करते। हम सदा समर में वासिंदा चोली पहने और जब समर में युद्ध छिड़े तो सही गलत की गलती या गिनती नहीं किया करते, सही गलत की गिनती नहीं किया करते। ऐसे माँ अपने बच्चों को तैयार किया करती थी। लेकिन माताओं, आज पाखंडवाद, अंधकार और अज्ञानता में हम फंस चुके हैं। और जिस राष्ट्र का आधार यज्ञ में होगा वो राष्ट्र कभी डूबेगा नहीं, वो राष्ट्र कभी पतित नहीं होगा। वो नारियां सदैव उज्जवल संतानों को प्रदान करने वाली बनेंगी। वो गृहस्थी अपने जीवन से सुयोग्य जीवन देने का कार्य करेगा। और दीपक भी जब जलता है तभी दूसरों को जलाने का कार्य करता है। अगर सूर्य जैसा तेज और प्रकाश अपने जीवन में चाहते हो तो माताओं बहनों, निवेदन करना चाहता हूं, उसकी तरह जलना आना चाहिए, तपना आना चाहिए, अपने आप को बनाना चाहिए। और जिस जीवन में तपन होगा, मैं निवेदन करता हूं कि आर्य लोग तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा करते थे, और क्या कहते थे कि आर्यों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, आर्यों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। और हम वहां भी मार्ग बना लेते हैं जहां रास्ता नहीं होता। ये दृढ़ विश्वास हमें चाहिए, ये अभिव्यक्ति हमें चाहिए, ये प्रेरणा हमें चाहिए। और जिस दिन आपकी ये प्रेरणा होगी, मैं कहना चाहता हूं, उस दिन मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा, मेरी आहुति सफल हो जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा यहाँ बैठना सार्थक हो जाएगा, मेरा आहुत होना सार्थक हो जाएगा, और मेरा राष्ट्र भी पावन और पवित्र बनने का कार्य कर। संकल्प लेते हैं, संकल्प लेते हैं, मेरा पंच दिवसीय अथर्ववेद पारायण महायज्ञ जिसकी आज पूर्ण आहुति है। इस पूर्ण आहुति से पहले हम सह परिवार संकल्प लेते हैं कि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, यज्ञ की शैली, ओम का
का ज्ञान, वेद का ज्ञान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान यज्ञ का अनुष्ठान कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जितना भी समय लगेगा, जितना भी समय लगेगा, इस अग्नि को, आर्य समाज को, वैदिक धर्म को, महर्षि दयानंद के स्वप्न को साकार करने के लिए आज दक्षिणा रूप में हम आपको अपना समर्पण प्रदान करते हैं।